सीधे रुद्र जी आपके पास आते हुए बीएसपी के सांसद की बात भी आपने सुन ली, बाकी नेताओं की भी। मैं आपसे सीधा से सवाल, योगी आदित्यनाथ, चूंकि कल चौथे दौर की वोटिंग हो जानी है, सुबह 7 बजे से शुरुआत हो जाएगी, उसके ठीक पहले उन्होंने कहा ये जो समाजवादी है ना, ये जो परिवारवादी, इनका आज से एक नया नाम है और नाम दिया है दंगेश। दंगों को गिनाते हुए दंगेश नाम दिया है। तो ये जो कोशिशें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं, बार बार दंगों की याद दिलाई जा रही है, अपराधियों की बात की जा रही है, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने की बात वो हर मंच से गिनाते हैं, इसका कितना फायदा बीजेपी हासिल करेगी? चित्रा जी देखिए, अब जो चुनाव आ रहा है, जिसे लगातार राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि ये जो चरण है ये बीजेपी के क्लीन स्वीप वाले चरण है। इस क्लीन स्वीप वाले चरण में भी अगर बीजेपी को धार्मिक बातों पे, धार्मिक मुद्दों पे बात करनी पड़ रही है तो सोचना पड़ेगा कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर लखनऊ जैसी जगह पे, जहां पे 3 मंत्री उन्होंने रखे थे, वहां पे एक मंत्री का टिकट काटा गया, एक मंत्री की सीट बदली गई, तो सोचना पड़ेगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। परिवारवादी का आरोप आप पिछले चुनाव तक समाजवादी पार्टी पे लगा सकते थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दूर किया है, अपने किसी भी परिवार के आदमी को नहीं लड़ाया। जसवंत नगर से हालांकि शिवपाल जी को टिकट दिया गया है, लेकिन किस तरह दिया गया, किन हालातों में दिया गया और क्या समीकरण आप खुद वहां जानते हैं। तो ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, आप डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं और वहां से उठ के सीधे तमंचावादी या परिवारवादी पे आ जाते हैं, तो लगता है मुद्दों के बजाय अब हम धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। और यही पहचान है अवध से इधर क्षेत्र में। आप जब आप अयोध्या से होकर गुजरते हैं तब आपको इस तरह की चीजों के सहारा लेने की जरूरत पड़ती है, और बीजेपी के लिए विन फैक्टर रहा है, वो इसको प्रयोग कर चुका है वहां, और उस प्रयोग के बाद उसे जीत भी हासिल हुई। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा, वो जो जीत हासिल थी, 50 सीटें उन्होंने जीती थी पिछली बार में, उसमें 27 सीटों पे समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे रही थी। तो ये तगड़ी टक्कर है। इसी में तराई की लखीमपुर बेल्ट भी आती है, जहां बार पे बार का ये जो प्रयोग है गौरव भाटिया जी, ये सियासत का संयोग आपके लिए बनाएगा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से? और वो गिना रहे हैं, देखिए ये बात तो सच है कि लखनऊ की महत्वपूर्ण सीटों पर सरोजनी नगर से आपने अपने मंत्री का टिकट काट दिया, ठीक है, एक पूर्व ईडी अधिकारी को वहां से राजेश्वर सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया, ब्रजेश पाठक जी की जो इतने बड़े मंत्री हैं योगी सरकार में, उनकी सीट बदल दी। तो बीजेपी की भी नैया कैसे पार लगेगी? बड़े बड़े चेहरों की सीट बदलकर और उनका टिकट काटकर आखिर किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? इनके खिलाफ नाराजगी थी और उसी नाराजगी को समाजवादी पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं प्रयास करूंगा सबकी बातों का उत्तर दूं। पहले रुद्र जी ने एक बात कही, बड़े सम्मान से मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाता है रुद्र जी, तो वो हो सकता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए धर्म से जुड़ा मुद्दा हो, क्योंकि ये आतंकवादियों का धर्म ढूंढ के तय करते हैं इस पे टिप्पणी करनी है या नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसको देश की अखंडता से जोड़ती है, और जब नागरिक सुरक्षित रहेगा तभी प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आपने कहा कि टिकट बदली गई, कटा। मैं लखनऊ का ही निवासी हूं, मैं एक बात बता दूं, लखनऊ में 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, आप देख लीजिएगा चित्रा जी। और जो 400 सीट कह रहे थे ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले अखिलेश यादव, अब वो अंदर से जानते हैं उनकी 100 सीटें भी नहीं आने वाली हैं। और यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी से इतना ही कहूंगा, योगी जी एक ब्रांड का नाम है और राहुल OLX पर दिखने वाले सामान का, ये फर्क है। और आपकी जितनी सीटें आएंगी उसमें 300 प्लस जोड़ दीजिएगा, उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। और विकास की बात पूरी कर दूं, क्यों डंके की चोट पे हम लोग कहते हैं कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको राशन दिया है कोविड के संकट में। रायबरेली 2 साल से सोनिया गांधी गई नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कोविड के समय में गायब थे। गरीबों को 42 लाख से ज्यादा मकान, 1 करोड़ 67 लाख गैस के कनेक्शन, 6 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जिनको आयुष्मान बीमा में हमने कवर किया है। और मैंने आपको बताया किस तरह से हमने कोविड के टीके लगाए, जिसको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, आप सोचिए कितनी कुंठित सोच है, बीजेपी का टीका बता रहे थे। अगर जनता गुमराह हो जाती, वैसे जनता बहुत समझदार है, उन्होंने कहा हमें मोदी जी और योगी जी पे भरोसा है, लेकिन अगर गुमराह हो जाती तो चित्रा जी आप बताइए, जो कीमती जाने जाती उसको कौन लौटाता? यही फर्क जनता देख रही है, एक तरफ सुशासन, दूसरी तरफ कुशासन।